आयुर्वेद सरस्वती भाग 168 बस्तिर्वातहराणाम वैद्य दिलीप गाडगी मुनि। तो शुरू से हमने वमनम श्लेष्महराणाम व्यरेकः पित्तहराणाम बस्तिर्वातहराणाम इस प्रकार से 3 दोषों के लिए 3 पंचकर्म कैसे अच्छे हैं इसके बारे में बहस की है। इसका मूल कारण ऐसा है कि आयुर्वेद की दृष्टि से दोष और दूष्य ये 2 प्रधान हिस्सा लेने वाले हैं किसी भी रोग की निर्मिति में। जो भी कारण इस प्रकार के होते हैं जो स्वस्वृत्त के नियमों के खिलाफ या उनके नियम को तोड़ने वाले इस प्रकार के होंगे, उससे दोष बढ़ेंगे। और ये बढ़े हुए दोष जो है वो अगर धातुओं की ताकत कम है तो उन पर हमला करके उनसे मिलके रोग की निर्मिति करते रहते हैं। अब चिकित्सा में ऐसा होता है कि ये दोष दुष्य सम्मूर्छना जो है, दोष और दोषों का इकट्ठा आना, उसको अगर हम अलग कर सकते हैं, दोष को दूष्य से अलग कर सकते हैं, धातुओं से अलग कर सकते हैं, तो फिर दोष का शमन या शोधन इस प्रकार का कर सकते हैं। और ये आयुर्वेद की खासियत है। तो इसीलिए ये पंचकर्म इस प्रकार के वमन विरेचन बस्ती या फिर घी शहद और तेल, ये जो दोष प्रशमन करने वाले द्रव्य बताए गए हैं, ये श्रेष्ठ दवाएं इस प्रकार से बताई गई है। तो इस प्रकार के दोष वैषम्य अगर दूर हो जाता है, दोषों की साम्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो स्वास्थ्य बन जाता है। तो आहार विहार से जनित दोषों को इस प्रकार से देखना, अगर दोषों ने धातुओं को उतना दुष्ट नहीं किया है तो थोड़ी आसान स्थिति इस प्रकार की होती। लेकिन उन्होंने अगर धातुओं को दुष्ट भी किया हो तो भी हमारी चिकित्सा से हम उनको अलग कर सकते हैं। और अलग होने पर उनकी स्वभावतः प्रवृत्ति कोष्ठ में हो जाती है, जो महास्रोतस में उनके दोषों के स्थान है, वहाँ पर वे वापस आने लगते हैं। और इस प्रकार वापस आने पर उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। और वमन विरेचन और बस्ती, ये 3 पंचकर्मों के जो प्रमुख उपचार इस प्रकार के, उनके जरिए उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसा करने से मूल रूप से दोष की शांति हो जाती है और फिर से उसको दोहराने का चांस नहीं मिलता। अब ये सभी कारणों पर निर्भर है और इसीलिए परहेज रखना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होता है। क्योंकि दोष बिगड़ते हैं वो स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन न करने से बिगड़ते हैं। उसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो जो करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, नियमित रूप से ब्राह्मण मुहूर्त पर उठना चाहिए वगैरह वगैरह, ये एक कारण होता है एक तरीके का। और जो नहीं करना चाहिए वो करने से भी रोग होते हैं, विरुद्धान्न का सेवन नहीं करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये दोनों को हम अगर अच्छी तरीके से कर सकेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ने का सवाल नहीं होता। लेकिन समझो कि हमसे गलती हो गई और दोष वैषम्य को हमने आमंत्रित किया, तो फिर से वो गलती सुधार के दोष वैषम्य कैसे कम होता जाए इसके बारे में अगर हम सोचेंगे, दोषों को अलग कर पाएंगे और उनको बाहर निकाल देंगे, तो फिर से स्वास्थ्य बना रहेगा। और यही तरीका है कि पुराने इस प्रकार के रोग हो या फिर नए एक्यूट कंडीशंस इस प्रकार के हो, उन दोनों में दोष वैषम्य को हम भली भांति देख सकते हैं। यही तरीका है जो नए नए रोग उभरे हैं, कैंसर वगैरह जैसे, उनके बारे में सोचने का। उसी दोष के कारण ये सभी बीमारियां होती रहती है। तो कल से उसके बारे में बहस करेंगे।